गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। कल से आगे की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड विधि से समीकरणों को हल करना, द्विघात समीकरणों को हल करना। देखिए इधर अगला प्रश्न लेते हैं अपन। 7वां 3x² - 2 वर्गमूल 6x + 2 बराबर 0। यहाँ टुकड़े करने हैं 2 वर्गमूल 6 के और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6। अच्छा 2 वर्गमूल 6 है तो वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6 कितने हुए? 2 वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6 का वर्गमूल 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया हमारा? 6। तो 3x² - वर्गमूल 6x - वर्गमूल 6x + 2 बराबर 0। क्लियर है? कल मैंने आपको बताया था यदि बीच में खंड कोई वर्गमूल वाला है तो अपन इन दोनों को भी किस में बदलना है? वर्गमूल में। तो मैं 3 को क्या लिखूंगा? वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 x² माइनस वर्गमूल 6x माइनस वर्गमूल 6x प्लस मैं वर्गमूल इसको लिखूंगा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। क्लियर है? क्योंकि यदि मैं वर्गमूल नहीं बदलूंगा तो सीधा आपको कॉमन लेना नहीं आएगा, इसलिए चेंज कर रहे हैं। अब कॉमन लेना आसान हो जाएगा। पहले और दूसरे पद में देखो कॉमन क्या आ रहा है? वर्गमूल 3, साथ में क्या आ रहा है? x। तो यहाँ क्या बचा? वर्गमूल 3 बच गया। अच्छा x माइनस वर्गमूल 6 में से वर्गमूल 3 चला गया, पीछे क्या बचा? वर्गमूल 2 माइनस यहाँ कॉमन क्या आया? यहाँ भी क्या आएगा? वर्गमूल 3। तो यहाँ बचेगा वर्गमूल 3 नहीं, वर्गमूल 2 कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ वर्गमूल 3 है नहीं, इसमें वर्गमूल 2 है। तो वर्गमूल 3x प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो ये वर्गमूल 2। क्लियर है? बराबर 0। वापस कॉमन क्या रहा? देखो वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 कर दो। वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 बराबर 0, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 बराबर 0। ये इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा यहाँ से बराबर वर्गमूल 2, x बराबर वर्गमूल 2 बट्टा वर्गमूल 3। यहाँ भी सेम वर्गमूल 3x बराबर वर्गमूल 2, x बराबर वर्गमूल 2 बट्टा वर्गमूल 3। दो मूल प्राप्त हो गए, शून्यांक प्राप्त हो गए। वर्गमूल 2 बट्टा 3, वर्गमूल 2 बट्टा 3। तो ध्यान रखना है बीच वाले खंड के टुकड़े करते समय। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। 8वां है x² प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0। टुकड़े किसके करने हैं? 8 के। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 7। तो 7 और 1 कितना हुआ? 8। 7 का 1 से गुणा करेंगे तो 8। ये तो सिंपल ही है। 7x प्लस x प्लस 7 बराबर 0। x कॉमन आ गया, x प्लस 7 एक कॉमन ले लो, x प्लस 7 बराबर 0, x प्लस 7 x प्लस 1 बराबर 0। दोनों के बराबर 0 कर दो और x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -7 और x बराबर -1। 2 शून्यांक प्राप्त हो गए। हल कर लिया। अब अपन देखते हैं 9वां प्रश्न। x प्लस 3 बट्टे x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7 बट्टे 2x माइनस 3। ऐसा प्रश्न परीक्षा में 2 बार आ चुका है। अभी तक 4 पेपर हुए राजस्थान बोर्ड के, 2 बार प्रश्न स्टार्ट पे पूछा उन्होंने। सीधा द्विघात समीकरण दिया ही नहीं, अपने को द्विघात समीकरण पहले ज्ञात करना पड़ेगा। वज्र गुणा करेंगे x प्लस 3 गुणा 2x माइनस 3 बराबर 3x माइनस 7 गुणा x प्लस 2। क्लियर? x का मैं 2x से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 2x²। x का मैं 3 से गुणा करूंगा माइनस का 3x, 3 का मैं 2x से गुणा करूंगा प्लस का 6x, 3 का 3 से करेंगे माइनस का 9, 3x का x से करेंगे 3x², 3x का 2 से करेंगे 6x, 7 का x से करेंगे 7x, 7 का 2 से करेंगे तो 14। इस पूरे पद को ले आओ।
अब इसको इधर ले जाओ, इसको उधर लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब इसको इधर क्यों ला रहे, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 वाले पद कितने हैं, 3 है, यहाँ कितने हैं 2, इसलिए 3 में से 2 जाएगा, प्लस का बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन 3x² प्लस 6x माइनस 7x माइनस 14, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस का है, क्या सीधा पहले इनको जोड़ दो, 6 में से 3 का 3 प्लस का था, इधर आ गया 3 बचेगा माइनस का, 9 माइनस का इधर गया तो बराबर 0। अब x वाला पद देख लो, 6 7 और 3 माइनस के कितने 10 है और प्लस के 6, 10 में 6 के पीछे कितने में 4, तो 3x² और माइनस के 4x, संख्या देख लो 14 में से 9 गया माइनस का 5 बराबर 0। ये हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। तो 5 दिया 15 और टुकड़े किसके करने हैं, 4 के टुकड़े कर लो, बचेगा 4 3, 7 और 6 में से 3 के 3, 7 और 3, अच्छा 7 और 3 10, 10 में 4 के, हाँ सही है 4x है। अब टुकड़े करने अपने को बीच वाले खंड के, अच्छा 3 में से 2 घटाया नहीं, पहले अपन घटाया नहीं, एक पद लिखा ही नहीं 2 वाला, देखो वापस 3x², 6 में 7 का माइनस का x और माइनस के 14। अब देखो इसको इधर ले आओ, तो माइनस का 2x², 3 में 6 में से 3 गया, 3 बच के प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3x और प्लस का 9 बराबर 0। अब घटाओ, 3x² में से 2x² गए, पीछे कितना बचा x², माइनस का x और माइनस के 3x माइनस के 4x और 14 में से 9 गए माइनस के 5 बराबर कितना हो गया 0। ये हमको द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको सरल करना है गुणनखंड विधि से, तो 4x के टुकड़े करो, गुणा करने में क्या आना चाहिए 5, तो 5 में से 1 गया, पीछे कितना बचा 4 और 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5, x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5 बराबर 0। 5 में से 1 गया 4, 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5, x कॉमन आ गया x माइनस 5, इधर a कॉमन आ गया x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 और x प्लस 1 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 कर दो, x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 5 और x बराबर माइनस का 1, 2 संज्ञांक प्राप्त हो गए। क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक चीज, बिल्कुल सिंपल है। पहले अपने को वज्र गुणा करना है, फिर एक द्विघात समीकरण प्राप्त करना है, उसके बाद इसके टुकड़े करके इसको सरल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। देखो इधर 10वां प्रश्न, इसके 2 स्टेप आपको ध्यानपूर्वक समझने पड़ेंगे, है सिंपल, थोड़ी विधि का ध्यान रखना पड़ेगा। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब देखो इधर, पहले मैं बीच वाले खंड के टुकड़े करता हूं, ठीक है, या इसके टुकड़े कर देते हैं अपन। पहले इसको अपन क्या लिखेंगे, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। 2 गुणा 2 कितना होगा 4 और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। तो मैं इसको मैं क्या लिखूंगा a², इस पूरे को a मान लो, इसको मान लो b, तो a² माइनस b² क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। क्लियर है। अब इस स्टेप के बीच वाले टुकड़े करें खंड के, तो अपना इसको लिखेंगे माइनस 4a² बराबर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 गुणा 2 लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 a² x, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा,
इस x को आगे लिखूंगा 2a² है, इसको मैं a² प्लस क्या लिखूंगा a², तो अपन लिखेंगे ऐसे -2x, ठीक है। कोष्टक में लिखूंगा मैं a² प्लस a²। देखो वापस समझ लो, a² और a² कितने हो गए 2a², 2 का 2 से गुणा होगा 4a²x, ये आएगा। मैंने इसको टुकड़ा बांटा है ताकि आगे अपने इसके बीच वाले टुकड़े करने पड़ेंगे। और इसी तरह से कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न लिखा हुआ है कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से, तो अपने को उस विधि से ही करना पड़ेगा प्रश्न। क्लियर है? देखिए इधर, अब देखो किसी भी संख्या में या किसी भी व्यंजक या किसी भी पद में समान संख्या को जोड़ने और उसी संख्या को घटाने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसमें b² जोड़ूंगा और b² घटाऊंगा। देखिए ये मान इसका ही है -2x a² प्लस a² माइनस b² प्लस b²। मैंने क्या किया, b² घटाया, b² क्या करते हैं, जो ये वापस काटेंगे कट जाएगा। अब वापस देखो आगे अगला स्टेप -2x। अब मैं क्या करूंगा, एक a² b² इसके साथ लिखेंगे और प्लस लगा के दूसरा a² b² इसके साथ लिख देंगे। मैंने a² ये लिया और एक ये b² ले लिया, एक ये a² यहां लिख दिया, b² लिख दिया, बीच में क्या लिख दिया प्लस, कोई चेंज नहीं किया। ये मान याद रखना आप, तब अपन प्रश्न के टुकड़े होंगे। तो 2x का अंदर गुणा कर लो, 2x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2x कोष्टक a² प्लस b² और -2x कोष्टक a² माइनस b²। क्लियर है? मैंने 2x को इन दोनों भाग से गुणा कर लिया अलग अलग। अब माइनस का प्लस से गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस होगा। अब ये दोनों वापस पुनः प्रश्न से, अब वापस ये प्रश्न में रखना है। प्रश्न में क्या रखना है, -4a² x बराबर मैं रखूंगा -2x a² प्लस b² -2x a² माइनस b², ठीक है। और मैं a की घात 4 माइनस b की घात 4 उसके बराबर लिखूंगा a² प्लस b² कोष्टक a² माइनस b²। एक बार समझ में नहीं आए इसको 2 बार देख लेना, ठीक है, समझना इसको जरूर। ये स्टेप याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है। तोड़ना कैसे एक बार मैं शॉर्ट में वापस बता देता हूं कि इसकी 4 घाती मैंने इसको लिख दिया 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 करेंगे वापस कितना हो जाएगा 4। b की 4 का और थी, इसको मैंने लिख दिया 2 गुणा 2, 2 का 2 से गुणा करेंगे वापस कितना हो जाएगा 4। क्लियर है यहां तक? आगे a² प्लस b², क्योंकि इस पूरे को मैंने a मान लिया, जैसे इसको मैंने कैपिटल A लिख दिया तो ये a का वर्ग हो गया, माइनस इसको मैंने लिख दिया b का वर्ग, तो a² माइनस b² क्या होता है a प्लस b a माइनस b। लेकिन यहाँ a का मान a² है तो a² प्लस b² a² माइनस b²। क्लियर है? आगे देखो, अब अपन बीच वाले खंड के टुकड़े करने हैं, तो टुकड़े कैसे करेंगे आपको बताइए। पहले होती से गुणा आना चाहिए तो गुणा आ जाएगा। देखो इधर, अब चौथे भाग में b वाला पद है, क्या बीच में b वाला पद है? आप याद कैसे रखोगे, ऐसे रखना नहीं है, याद कैसे रखना है, अपने को b लाना है। तो b लाएंगे कैसे, तो मैंने सबसे पहले 4 को लिख दिया 2 गुणा 2, लिख दिया 2 गुणा 2 कितना होता है 4। ओके, अच्छा 2a² है, इसको मैं a² प्लस a² लिख सकता हूं, क्योंकि a² और a² जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 2a²। क्लियर? -2x a² लिख दिया। अब क्या करना है, b² मैंने जोड़ दिया और b² क्या कर दिया घटा दिया। तो किसी भी पद में समान संख्या को जोड़ने और उसी संख्या को घटाने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे मैंने 7 लिखा, 7 में 3 जोड़ दिया 3 घटा दिया, संख्या के मान में कोई परिवर्तन हुआ क्या? 7 और 3 10, 10 में से 3 गया, वापस कितना बचा 7 ही बचा। इसलिए समान संख्या को जोड़ने और समान संख्या को घटाने संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फिर मैंने क्या किया, a² के साथ में ये b² लिख दिया, a² प्लस b², बीच में लगा दिया प्लस, कोष्टक बना दिया ताकि ये पद अपने को अलग अलग लगे। वापस कोष्टक बनाया, ये a² लिखा यहाँ पे और ये b² यहाँ लिख दिया, वापस जोड़ेंगे ये आ जाएगा। क्लियर है? अब मैंने -2x का अंदर गुणा कर लिया दोनों से, तो भाग लिख दिया लगभग। अब देखो इधर 4x² माइनस 2x कोष्टक a² प्लस b² माइनस 2x कोष्टक a² माइनस b² प्लस a² प्लस b² और a² माइनस b² बराबर क्या है 0। इस पद की जगह मैंने ये लिख दिया और इस पद की जगह मैंने ये लिख दिया, यही किया प्रश्न में।
अब पहले दूसरे भाग में देखो, इसको छोड़ दो, यहां से ये 2 भाग हो गए, ये 2 भाग और ये 2 भाग, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है 2, एक क्या आ रहा है? x। अच्छा यहां क्या बचा? 2x बच गया, माइनस में 2x तो कॉमन ले लिया, तो पीछे बचा क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो 2x तो है इसमें, क्या इसमें है कहीं 2x? नहीं है ना, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसमें भी क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको कॉमन लेंगे, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन ने क्या ले लिया? कॉमन। प्लस नहीं, क्या लेंगे? माइनस का, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2x किसका रखना अपने को कोष्टक में? प्लस रखना। ध्यान रखना माइनस प्लस का यहाँ पे, यहाँ गड़बड़ बहुत ज्यादा होती है कि यहाँ माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पहला पद प्लस का है, तो यहाँ भी पहला पद किसका रखना है? कोष्टक में प्लस का रखना, इसलिए 2x के लेना है, माइनस कॉमन ले लिया तो पीछे 2x बचेगा, 2x। अब यहाँ प्लस, यहाँ क्या माइनस कॉमन, यहाँ भी क्या आएगा? माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया, ये पीछे बचा, ये अपन लिख दिया, बराबर 0। अब ये देखो वापस देखो, कोष्टक में समान है, यहाँ भी 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यहाँ भी 2x माइनस a स्क्वायर प्लस क्या है? b स्क्वायर। तो मैं वापस कॉमन लूंगा, 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ क्या बचा? 2x ये बच गया, और माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है चीज? आप दोनों के बराबर 0 कर दो, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, तो 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0, 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। ये पूरा माइनस का इधर इसमें आएगा, प्लस में आएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टा 2। इधर 2x बराबर, ये माइनस का पूरा इधर किसमें? प्लस में आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और x बराबर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टे 2। ये इसके शून्यांकों के होंगे, यानी के हल होंगे। क्लियर है चीज? तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया है, आप एक बार समझ में नहीं आए इसको 2 बार देख लेना, अच्छा प्रश्न है, बस ध्यान रखना इसके टुकड़े किस हिसाब से करने हैं, इसके और इसको, एक ये है और एक ये है। क्लियर है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अपन देखते हैं 11वां, ab(x) स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ac(x) माइनस bc बराबर 0। कुछ भी नहीं करना है, x का अंदर गुणा करना है, ab(x) स्क्वायर प्लस xb स्क्वायर माइनस xac और माइनस bc बराबर 0। पहले दूसरे पद में कॉमन ले लो, पहले दूसरे पद में कॉमन क्या आएगा? एक तो b आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है? x आ रहा है, तो x और b कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा? ax प्लस यहाँ क्या बचेगा? b। इधर कॉमन क्या आ रहा है? माइनस, एक तो कॉमन आ रहा है, a कुछ भी नहीं, c कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया ax और प्लस में यहाँ बच गया b। दोनों कोष्टक में समान बच गए, वापस कॉमन ले लो, x b माइनस c बराबर 0। क्लियर है? दोनों के बराबर 0 कर दो, ax प्लस b बराबर 0 और x b माइनस c बराबर 0, तो ax बराबर माइनस b, x बराबर माइनस b बटा a, इधर एक्स बी बराबर c और x बराबर c बटा b। पहले प्रश्न थे उनमें क्या थी? संख्याएं थी, इसमें क्या संख्या है? नहीं है, केवल abc लिखा हुआ था, उस तरीके से हल करना आपने को।
कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है, प्रश्न सिंपल है। तो इस प्रकार गुणनखंड जितने भी प्रश्न थे सारे मैंने बोर्ड पे सॉल्व करवा दिए हैं। एक भी प्रश्न आपके लिए होमवर्क नहीं रखा है। होमवर्क में आपके लिए है इसके उदाहरण, वो आपको होमवर्क में करने हैं। देखो इधर अगला प्रश्न है, इसको करना है अपने को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है इसको। पूर्ण वर्ग विधि समझिए, पहले इसके स्टेप समझिए आप। पूर्ण वर्ग विधि, सब इसके 3 बिंदु याद रखने हैं आपको। कितने बिंदु याद रखने हैं? 3 बिंदु। पहला बिंदु है कि सबसे पहले अपने को चर राशि व अचर राशि को अलग अलग करना। अलग अलग का मतलब क्या होता है? जैसे अलग अलग का मतलब चर 3x लिखा हुआ है कि x को इधर लिख दो, 3 को इधर लिख दो, ये अलग अलग नहीं हुआ है। अलग अलग करने का मतलब ये हुआ कि जैसे इसमें चर राशि कौन सी है? 3x² माइनस 5x चर राशि है और 2 क्या है? अचर राशि है। तो चर को इधर रख दो, अचर को इधर रख दो, तो एक चर राशि इधर होगी, अचर राशि इधर होगी, ये हुआ अलग रखना। तो सबसे पहले लिखेंगे चर राशि तथा अचर राशि को भिन्न भिन्न करना। क्लियर है पहला बिंदु? दूसरा बिंदु, x² का गुणांक इकाई करना। x² का गुणांक क्या करना? इकाई का मतलब x² गुणांक 1 करना आपने को। उसके गुणा में जो भी संख्या लिखी हुई है उस संख्या का पूरे समीकरण में क्या देना है? भाग देना है। जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है तो मैं पूरे समीकरण किसका भाग दूंगा? 3। तो 3 से 3 कट गया, तो x² का गुणांक कितना हो गया? 1 हो गया। स्टेप नंबर 3, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है अपने को। x के गुणा में जो भी लिखा हुआ है उसका वर्ग, उसके आधे का वर्ग, उसका वर्ग नहीं, उसके आधे का वर्ग दोनों तरफ क्या करना है? जोड़ना है। क्लियर है चीज? आगे देखो इधर, अब अपन प्रश्न को हल करते हैं। तो ये 3 बिंदु याद रखना। पहला बिंदु क्या है? चर अचर राशि को अलग अलग करना है। दूसरा, x² गुणांक क्या करना है? इकाई करना है। तीसरा, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ क्या करना है? जोड़ना है। और फिर एक अपने को सरसमीका बनेगी, इसमें 2 सरसमीका लगेगी, अपने को अच्छे तरह से याद रखनी है। एक तो लगेगी a + b का होल स्क्वायर और एक लगेगी a - b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² - + b² माइनस a² + b² + ab, और a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² माइनस 2ab। तो देखिए इधर दोनों सरसमीका लगनी है। कैसे आएगी आगे ध्यान दो इधर। 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो इधर सबसे पहला बिंदु क्या था अपने कि अचर वचर को अलग करना है। तो पहला बिंदु अपन लिखते हैं 3x² माइनस 5x बराबर माइनस का 2, ये प्लस का इधर क्या किसमें आया? माइनस में। पहला बिंदु क्लियर हो गया। बस दूसरा स्टेप से स्टेप चलना है। 300 पान है। देखिए अब x² गुणा क्या करना है? इकाई। तो मैं 3 का पूरे समीकरण क्या दूंगा? भाग। x² का गुणांक इकाई 3x² बट्टे 3 माइनस 5x बट्टे 3 बराबर माइनस 2/3। ऐसा भी नहीं हो कि भाग केवल एक में दूसरे में 2 ही नहीं, भाग अपने को समान संख्या का पूरे समीकरण देना है। एक में दोगे गलत हो जाएगा। अब यहां दिया भाग तो यहां पर भी देना पड़ेगा, यहां पर भी देना पड़ेगा। क्लियर है? भाग किसका देना है? जो x² के गुणा में लिखा हुआ है उसका भाग देना है। यहां यदि 7 का 7 का भाग, 8 है तो 8 का भाग, 15 15 का भाग। क्लियर है? 3 से 3 कट गया, तो x² माइनस 5x बट्टे 3 बराबर माइनस का 2/3। तीसरा बिंदु क्या था हमारा कि x का गुणांक, ये x पड़ा है, इसके गुणा में क्या लिखा हुआ है? 5/3।
तो 5/3 के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। तो क्या करना है, x का गुणांक बराबर है माइनस का 5/3, इसका आधा क्या होगा, ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। आधा क्या होगा, -5/, आधे का मतलब किसका भाग देते हैं, कोई भी संख्या, जैसे 10 का आधा करना, मैं किसका भाग दूंगा, 2 का। इसका आधा करना, किसका भाग देंगे, 2 का। तो ये हो जाएगा -5/6। अब इसका वर्ग दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ना है। तो x² -5/3x प्लस -5/6 का वर्ग बराबर -2/3 और प्लस -5/6 का वर्ग। क्लियर। इधर भी 5/6 का वर्ग जोड़ दिया, इधर भी 5/6 का वर्ग जोड़ दिया। कोई डाउट है क्या, क्यों जोड़ा ये, क्योंकि ये किसका गुणांक है, x का। इसका क्या करना है, आधा, आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। जैसे ही वर्ग को दोनों तरफ जोड़ोगे अपने पास 3 पद प्राप्त होंगे, और ये तीनों पद किस रूप में होंगे, a² + b² माइनस ab, या a² + b² माइनस 2ab, या a² + b² + 2ab। अब देखो इधर, यदि इसमें x का गुणांक वाला पद माइनस का है तो सरस्वमिका लगेगी a - b का होल स्क्वायर, और यदि सभी पद प्लस के हैं तो सरस्वमी लगेगी a + b का होल स्क्वायर। अब बताओ, इसमें ये माइनस है प्लस है, ये माइनस है, तो सरस्वमी कौन सी लगेगी, a + b का, a - b का होल स्क्वायर। तो मैं a माइनस का मतलब a का मान x है और b का मान क्या है, 5/6, माइनस छोड़ दो, माइनस का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर, ठीक है। तो ये देखो इधर बीच वाला पद यदि माइनस का होता है तो अपने सरस्वमी का लगेगी a - b का होल स्क्वायर, और यदि बीच वाला पद प्लस का है तो a + b का होल स्क्वायर। दो ही सरस्वमी का लगेगी, तीसरी नहीं लगेगी। तो मैं लिखूंगा इसको, ये देखो ये a² है, ये 2ab है, ये b² है, इसलिए इसको अपन क्या लिखेंगे, a² + b² माइनस 2ab। इसको मैं ये लिख सकता हूं a - b का होल स्क्वायर, तो इस रूप में लिखना है x - 5/6 का होल स्क्वायर। इसको वापस खोलेंगे, ये आ जाएगा। आप लोग कभी ट्राई कर लेना, ठीक है। बराबर में -2/3 प्लस 25/36, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो देखो इधर x - 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, यहां लस्से पे कितना आएगा, 36 आएगा। 3 का भाग दो 36 में, 12 बार, 12 का 2 से गुणा कर लो, 24 और प्लस 25 बराबर हो गया 1/36। वही 25 में 24 गया 1 और 1/36। देखिए इधर आगे कैसे करना है इसको। अब ये वर्ग है, इधर किसमें आएगा, वर्गमूल में। तो मैं लिखूंगा x - 5/6 बराबर वर्गमूल 1/36। जैसे ही वर्गमूल लगाएंगे आगे क्या लगना है, मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस। x - 5/6 बराबर +-1/6। 1 का वर्गमूल 1 और 36 का वर्गमूल 6। अब एक बार क्या लेना है, प्लस लेने पर, और एक बार लेना अपने को माइनस। तो मैं यहां लिख रहा हूं, एक बार लेंगे प्लस लेने पर और माइनस लेने पर। तो x - 5/6 बराबर 1/6, x - 5/6 बराबर माइनस का 1/6। यहाँ प्लस का 1/6 ले लिया, या माइनस का 1/6 ले लिया। अब माइनस का 5/6 पक्षांतर करेंगे प्लस में, x बराबर 1/6 प्लस 5/6, x बराबर हो जाएगा 1 + 5/6, और x बराबर 6 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। इधर माइनस का 1/6 और ये माइनस का इधर क्या तो प्लस का, तो x बराबर -1 + 5/6, x बराबर हो जाएगा 4/6, जिसको अपन काटेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। x के 2 मान प्राप्त हो गए। इसी प्रकार हल करना है आपको कि सबसे पहले x अचर वचर राशि को अलग अलग करना है, फिर x से गुणा क्या करना है, इकाई, और तीसरा पद है x गुणा के आधे का वर्ग, आधा है, और यह लिख देना बीच में आधे का वर्ग दोनों तरफ पर जोड़ने पर। यहां बीच में एक लाइन लिख देना, x के
गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर। ये प्रश्न अपन आप ट्राई करना घर पे, नहीं तो इसको अपन अगली क्लास में देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और डाउट होगा तो अपन नेक्स्ट में क्लियर कर लेंगे।